एज अ राजा के पास एक खूबी होना चाहिए कि क्या राजा अपनी गोपनीयता बनाए रख सकता है। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो राज्य की भलाई के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्या उन्हें सुरक्षित रख सकता है राजा, उन्हें गोपनीय रख सकता है। अगर वो रख सकता है तो राज्य को खतरा नहीं होगा। लेकिन अगर राजा ऐसा है जो अपनी गोपनीयता नहीं बनाया जा सकता, महत्वपूर्ण चीज़ें या तो अपने दोस्तों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, अपने राज्य में किसी के साथ भी अगर गोपनीयता शेयर करता है, वो राजा लंबे समय तक अपने राज्य को बचा के नहीं रख सकता। और वही चीज़ यहाँ भी है सर। अगर आप एज अ डायरेक्टर है, एज अ CEO है, एज अ फाउंडर है, तो आपको गोपनीयता बना के रखना है। क्योंकि एक चीज़ समझिए, इससे दो चीज़ें होती कि अगर राजा के भेद लोग जान जाते हैं ना, तो उससे एक चीज़ होती है कि या तो राजा कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि अब उसको भेद पता है लोगों को, तो उसको वो कॉन्फिडेंस चला जाएगा। और दूसरा ये है कि राजा लाचार हो जाएगा। अगर किसी को पता है तो वो आपसे उन गोपनीयता के बदले कुछ भी करवा सकता है। वो आपको झुका सकता है, आपको लाचार बना सकता है, वो बातें भी आपसे मनवा सकता है जो शायद आपकी कंपनी, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए उचित नहीं है। तो राजा को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि गोपनीयता बनाए के रखना है। ये चाणक्य ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, और यही बात आज व्यापार के ऊपर निर्भर करती है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर आपकी चीज़ें लीक हो गई ना, तो आपको तबाह होने में बहुत कम समय लगेगा, विश्वास मानिए। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब आप अपना बिजनेस बड़ा कर रहे होते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा रहे होते हैं, जब आपके बिजनेस में ग्रोथ हो रही होती है, तो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना होता है, एक टीम खड़ी करनी होती है, एक आपके साथ कई सारे लोग हैं जो काम कर रहे होते हैं। और कई बार ये होता है कि हमारे पास बहुत सारे मीडिएटर्स होते हैं, क्योंकि देखिए, जब आपके पास एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, आप हर व्यक्ति से तो कनेक्ट नहीं हो सकते, या हर व्यक्ति से तो जाकर बात नहीं कर सकते, या तो इसलिए क्या कई सारे चैनल्स बनाने पड़ते हैं आपको, और उन कई सारे चैनल्स के थ्रू ही आगे चीज़ें ऑपरेट हो रही होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हमारे मीडिएटर लोग होते हैं, वो या तो हम तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा पाते हैं, या हमारे द्वारा बताई गई, या हम जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं शायद वो नीचे वाले लोगों तक सही तरीके से कन्वे नहीं हो पाती, और इस कारण कई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तबाह हो सकता है। या कई बार बॉटम लाइन के लोग, या नीचे जो लोग आपके काम कर रहे हैं, वो कोशिश करते हैं आप तक कोई बात पहुँचाने की, आपसे कोई कनेक्टिविटी बनाने की, या आप तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की, तो वो शायद उनसे नहीं हो पाता ईजिली। इस वजह से कई सारे बिजनेस तबाह हो जाते हैं। तो आपको अपने बिजनेस के अंदर एक ओपन डोर पॉलिसी लानी है। ओपन डोर पॉलिसी में देखिए, सिंपल सा सिस्टम होता है कि क्या एक बॉटम लाइन का व्यक्ति आप तक इजीली पहुंच सकता है, या अगर मान लो आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी को भी आप तक अप्रोच बनानी हो, तो क्या आप अप्रोचेबल हैं, आपको आसानी से अप्रोच किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो आप ऐसा अपने बिजनेस के अंदर लेकर आइए। अगर आपको अपने बिजनेस को बड़े स्तर पर बढ़ाना है, तो आपको ओपन डोर पॉलिसी लेकर आनी होगी। अगर कोई भी बॉटम लाइन का व्यक्ति आप तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता है, प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताना चाहता है, मार्केट से आई कोई न्यूज़ के बारे में कोई बात करना चाहता है, या कोई शिकायत करना चाहता है, तो वो इजीली आप तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि आपके पास जितने ज़्यादा लोग पहुंचेंगे आप तक, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, वो मार्केट की हो, अपने बिजनेस की हो, अपने लोगों की इन्फॉर्मेशन, उतना ज़्यादा आपको डिसीजन लेने में मदद मिलेगी, और उतनी ज़्यादा आप अपनी कंपनी को ग्रो करवा सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है मालूम, कि मान लीजिए कि एक बॉटम लाइन के व्यक्ति को कोई शिकायत है, कोई परेशानी है, लेकिन वो आप तक पहुंचते पहुंचते इतने दिन हो गए कि उसका बिल भी खत्म हो गया। और जब एक बार हमारी टीम का ट्रस्ट हमसे खत्म होता है, जब हमारे लोगों का हम पर विश्वास चला जाता है ना, उस ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करने में बहुत परेशानी होती है। तो आपको ओपन डोर पॉलिसी लेकर आनी है, ताकि एक बॉटम लाइन का व्यक्ति आप तक बात पहुंचा पाए। और ये कहीं ना कहीं होता है, अगर आप सेल्स बिजनेस में हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, आप मार्केटिंग में हैं, तो आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कई सारे लोगों की टीम है, तो आपको बॉटम लाइन तक अपनी अप्रोच बनाकर रखना है, और ये आपको कई सारे बेनिफिट देगी, क्योंकि वहीं से असली चीज़ें ऊपर तक आएगी। क्योंकि एक चीज़ समझिए, आप ऑफिस के अंदर है, आपकी मैनेजमेंट टीम, आपके ऊपर के जो लोग हैं वो ऑफिस के अंदर है, लेकिन आपकी सेल्स टीम मार्केट के अंदर जा रही है, आपके बॉटम लाइन के लोग फील्ड के अंदर जा रहे हैं, आपकी सेल्स टीम मार्केट के अंदर जा रही है, आपकी प्रमोशनल टीम मार्केट के अंदर जा रही है। तो उनको मार्केट में कई सारी चीज़ें सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलती है, अपने कॉम्पिटिटर्स को जानने का मौका मिलता है। जब आप किसी एक प्रोडक्ट में है, अगर आपका कस्टमर किसी व्यक्ति से मिलता है, उसको 4 कंपनी वाले और आकर कुछ ना कुछ बता रहे हैं, सेम आपकी नीश की कंपनी अगर कोई है, वो सेम प्रोडक्ट उनसे शेयर कर रहे हैं, तो आपको जानने को मिलता है कि वो कंपनी किस तरीके से क्या स्कीम लेकर आ रही है, किस तरीके से अपना डेवलपमेंट कर रही है, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट की पैकेजिंग किस तरीके से बनाई है, वो कैसे और कस्टमर को सूटेबल। ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको उन्हीं से आएगी ना। जब आप एक ओपन डोर पॉलिसी लेकर आएंगे, तो ये सारी चीज़ें आप तक पहुंचेगी, तो आपको डिसीजन लेने में मौका होगा, अपडेट करने में मदद मिलेगी। तो इससे कहीं ना कहीं बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। और साथ में क्या होता है कि लोगों का आप पे यकीन बिल्ड होता है। लोगों को जब आप अप्रोचेबल होते हैं ना, जब उन्हें पता होता है कि यार हमें कोई शिकायत होगी, हमें कोई परेशानी होगी, हमें कुछ मांगना होगा, कुछ जानना होगा, तो हम आसानी से अपनी बात ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। उनको जब ये बात का यकीन होता है ना, तो उनका एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक ट्रस्ट बनता है, आपके ऊपर एक ट्रस्ट बनता है, अपने सिस्टम के ऊपर उनका एक ट्रस्ट बनता है, और इसकी वजह से कंपनी ग्रो करती है। क्योंकि देखिए सर, मशीनें और टेक्नोलॉजी कितनी भी पावरफुल हो जाए,
लेकिन हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि उन मशीन और टेक्नोलॉजी के पीछे काम करने वाला तो कोई आदमी है ना। और जब तक हम ह्यूमन नेचर को नहीं समझेंगे, ह्यूमन बिलीव नहीं हासिल करेंगे ना, तब तक हम मशीनों से भी सही इस्तेमाल नहीं करा सकते। कि एक सेना के सेना प्रमुख ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि देखिए सर, तोप कितनी भी पावरफुल हो, कोई टैंक कितना भी पावरफुल हो, लेकिन उसके पीछे जो आदमी बैठा है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वार खतरनाक होगा या हल्का होगा। तो आदमी महत्वपूर्ण होता है सर, क्योंकि मशीनें सब कुछ कर सकती है लेकिन नए विचार पैदा नहीं कर सकती, नए विचार लेकर नहीं आ सकती। वो सिर्फ हमारे पास है वो खूबी कि एक इंसान नए विचारों को जन्म दे सकता है, नई कल्पनाएं लेकर आ सकता है और उसकी कल्पनाएं कहीं ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। तो अपने बिजनेस के अंदर ओपन डोर पॉलिसी लेकर आइए, यकीन मानिए कि ये बहुत बढ़िया सिस्टम है और कई सारे बेनिफिट आपको इससे मिल सकते हैं। तो ऐसे ही नई नई चीज़ें सीखने के लिए, बिजनेस और मार्केटिंग के बारे में जानने के लिए, कई सारी बुक्स की समरी जानने के लिए और ऐसे ही बेहतर और क्लीन कंटेंट आपको लगातार हमारे चैनल पर मिलता रहे, इसकी हम पूरी कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।